बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर हम लोग 8.1 क्वेश्चन नंबर इस मरतबा सॉल्व करेंगे और वो है नंबर 5। शायद 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। नंबर 5 देखिए नंबर 5 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है। सर्कल का ये पॉइंट है -3 -4, ये सर्कल का पॉइंट है। एन इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और जिस सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है वो इसके साथ कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मींस जिसका सेंटर सेम जगह पर हो। दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह पर है उस सर्कल्स को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, फर्स्ट कीजिए इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, और ये एक दूसरा सर्कल है जिसकी इक्वेशन गिवन है, और वो इक्वेशन है x² + y² + y² - 6x + 8y - 24 = 0। ऑल्सो आइडेंटिफाई द आउटर सर्कल, और आपको बताना है कि इन दोनों में आउटर सर्कल कौन सा है। विच वन इज आउटर सर्कल। फिर सुनिएगा, एक सर्कल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। हमने कहा फर्स्ट कीजिए इस सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, तो इस वक्त हमारे पास रफ फिगर के अंदर इनसाइड है, ये आउटर सर्कल है, ये इनर सर्कल है, हमने ऐसा सपोज किया है। इसकी इक्वेशन निकालनी है। सेंटर दोनों के कॉमन है, सेंटर दोनों का कॉमन है। जिस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसका ये पॉइंट गिवन है, दिस इज पॉइंट -3, -4, जिसकी इक्वेशन निकालनी, ये इसका रेडियस है r। तो एक काम करते हैं, पहले हम सबसे पहले ये जो आउटर सर्कल है ना, ये इसका सेंटर निकाल लेते हैं, उसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर तो दोनों सर्कल का सेम है, तो किसी भी सर्कल का सेंटर निकालना है वो सेंटर दोनों सर्कल का काउंट होगा। तो हम लोग पहले यूज करेंगे हियर, ये जो इक्वेशन गिवन है जिस सर्कल की, इससे इसका सेंटर निकाल लें। तो अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट काम कर, देखिए x का कोफिशिएंट 2g के बराबर होता है। मैं अब जनरल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में जनरल फॉर्म लिखकर कंपैरिजन करके दिखाया कि -g -f कैसे निकलता है। अब यहाँ पर ये काम डायरेक्ट करेंगे। x का कोफिशिएंट -2g के बराबर होता है, 2g is -6, g is -3, -g is 3, ये -g है। y का कोफिशिएंट 2f होता है, 2f is 8, f is 4 और -f is equal to -4, ये सर्कल का सेंटर आ गया। अब ये जो सेंटर है ना -g -f, ये सेंटर दोनों का है। ये जो सेंटर है 3, -4, ये सेंटर पॉइंट दोनों सर्कल का है, ये सेंटर पॉइंट दोनों सर्कल का है, राइट। ओके, अब देखिएगा, सबसे पहले हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो ये रेडियस निकाल लीजिए। ये सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट है, -3, -4, ये पॉइंट गिवन है सर्कल का। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए और सर्कल का रेडियस निकाल लीजिए ताकि सर्कल का सेंटर तो आ सके।
y2 minus y1 whole square. R is equal to root -3 minus 3 minus 4 plus 4 minus 4 plus 4. तो R is equal to -3 minus 6 का स्क्वायर 36, ये तो हो गया 0, तो R आ गया +-6। आप सिर्फ 6 भी ले सकते हैं, रेडियस इटसेल्फ एक लेंथ होता है, लेंथ कभी नेगेटिव का नहीं होता। अब देखिएगा, नाउ पहले सर्कल की इक्वेशन निकालना है, इसमें पुट कर दीजिए y माइनस बी इक्वल आर स्क्वायर। ये सर्कल का सेंटर है जिसको आप ए बी भी बोल सकते हो, जिसे आप ए बी भी बोल सकते हो। x माइनस ए इज 3, y माइनस बी इज -4, तो y +4 हो गया। रेडियस हमने निकाल लिया 6, ये स्क्वायर चाहे प्लस मिले माइनस मिले, पावर स्क्वायर है तो वो प्लस में ही होना है और आप प्लस में ही इस्तेमाल करेंगे आर की वैल्यू। फॉर्मूले से बोल दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बोल दिया 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 36। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y 9 प्लस 16 25 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y और ये हो गया -11 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये तो उस सर्कल की इक्वेशन आ गई जिसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड थी, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हमसे पूछा गया था कि कौन सा सर्कल आउटर है कौन सा सर्कल इनर है, तो दोनों का रेडियस निकाल लेते हैं। जिस सर्कल का रेडियस बड़ा होगा वो आउटर सर्कल होगा, जिसका रेडियस छोटा होगा वो इनर सर्कल होगा। तो रिक्वायर्ड सर्कल का तो रेडियस निकला हुआ है, ये इसे हम सर्कल 1 कह दें, इसे हम सर्कल 2 कह देते हैं। तो मैंने कहा नाउ रेडियस ऑफ सर्कल 1 तो गिवन है, मतलब कैलकुलेट हो चुका है, इज 6। अब इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिएगा रेडियस ऑफ सर्कल 2, इससे निकाल लीजिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल का मैंने जी एफ निकाला है पहले, तो जी की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का स्क्वायर 9, एफ भी निकाला 4 16, सी भी है, दिस इज सी -24 इक्वल टू आर स्क्वायर। सही है, तो मजीद सॉल्व कर लें। 9 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 24, दिस इज आर स्क्वायर। 9 प्लस 25 ये हो गया 49 आर स्क्वायर, आर इज +-7। तो देखिएगा स्टूडेंट, रेडियस ऑफ सर्कल 2, रेडियस ऑफ सर्कल 2, ये रेडियस सर्कल 2 ग्रेटर है रेडियस ऑफ सर्कल 1। सर्कल 2 का रेडियस सर्कल 1 से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब है सर्कल 2 एक आउटर सर्कल है और सर्कल 1 इनर सर्कल है, यानी वो सर्कल जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी वो इनर है और जो सर्कल की इक्वेशन गिवन थी वो आउटर है। दोनों का सेंटर सेम है, इसलिए आपने उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल का नाम दिया था। तो आप कहोगे हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट सर्कल C2 इज द आउटर सर्कल, ये आउटर सर्कल है।
राइट। उम्मीद है स्टूडेंट्स की क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।